Assalamualaikum dear friends, I am Kamal Siddiqui and you are watching my YouTube channel The Knowledge Academy. In this video we will discuss about the branches of biology. दुनिया में अनकरीब 2 मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज़ मौजूद हैं। मॉडर्न बायोलॉजी ने ना सिर्फ इन स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन की, इनकी पहचान की, बल्कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के मुख्तलिफ पहलुओं से भी डील करती है। 20वीं सदी के रिसर्च के दौरान बायोलॉजी को लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। इनमें से कुछ अहम ब्रांचेस जो बॉटनी और जोलॉजी दोनों में कॉमन हैं वो मंदरजा झेल हैं: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लेंटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम इन 13 ब्रांचेस को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो वेरी फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी. It is the branch of biology which deals with the study of external structure, characteristics of plants and animals. मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, मॉर्फ और लॉजी। मॉर्फ का मतलब है शेप और स्ट्रक्चर, लॉजी का मतलब है स्टडी करना। मतलब हम इस ब्रांच में जानदारों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मतलब उनकी ज़ाहिरी बनावट, उनकी साख्त की स्टडी करते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नज़र आते हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कुछ जानदार रेंगते हैं तो कुछ जानदार 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ जानदार उड़ सकते हैं। अगर हम इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को देखें तो इनका स्ट्रक्चर आपस में चेंज है। कुछ उड़ रहे हैं तो कुछ 2 पाँव पर चल रहे हैं तो कुछ रेंग रहे हैं। अब हम यहाँ एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं इंसानों की। अगर हम इंसान को देखें तो ये स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, मतलब इनके 2 पाँव, 2 हाथ, 1 नाक, 2 कान, 2 आँखें मौजूद हैं। लेकिन तमाम इंसान एक दूसरे से चेंज हैं। इनका कलर, इनका साइज़, इनका वेट सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के लोग मौजूद हैं। एक की हाइट ज़्यादा है तो एक की कम है, एक का कलर फेयर है तो एक का कलर डार्क है। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 फ्लावर की। हमारे पास यहाँ पर एक मस्टर्ड फ्लावर मौजूद है और एक रोज़ फ्लावर मौजूद है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बाज़ाहिर तो ये सेम है, मतलब इनके पास पीटल्स मौजूद हैं, सीपल्स मौजूद हैं, लीव्स मौजूद हैं, रूट्स मौजूद हैं और स्टीम्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके कलर की, इनके शेप्स की, तो डिफरेंट हमें यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि रोज़ फ्लावर का जो कलर है वो रेड है और मस्टर्ड फ्लावर का जो कलर है वो येलो है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो ज़ाहिरी कैरेक्टर्स हैं, जो शेप है, जो साइज़ है, इनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द सेकेंड ब्रांच इज एनाटॉमी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट डील्स with the internal structures of organs of an organisms. In plants, it deals with the arrangement of different of tissues in root, stems and leaves. Anatomy बायोलॉजी की ब्रांच है। ये 2 ग्रीक वर्ड एना और टॉम से मिलकर बना है। एना का मतलब है अप एंड टॉम का मतलब है कटिंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करना, कट करना और फिर उसकी स्टडी करना। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, कौन कौन से इनके हिस्से हैं और कौन कौन से इन ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। एनाटॉमी को समझने के लिए हम इंसान की मिसाल ले लेते हैं और इंसान के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे हार्ट, लंग्स और किडनी और बहुत सारे ऑर्गन्स। मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सब की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। मतलब बेसिकली एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और प्लांट्स में हम स्टीम, रूट्स, लीव्स में टिश्यूज़ की अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी.
Histospen's tissues. It deals with the study of tissues of plants and animals under a microscope. हिस्टोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और वो स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, यानी खुदबीनी मुताला करते हैं। अब हम यहाँ ये जान लेते हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम टास्क इज कॉल्ड टिश्यूज़। सेल्स का वो ग्रुप जो सेम टास्क परफॉर्म करे इसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड सीला विच मीन्स स्मॉल रूम। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ सीला से मिलकर बना है, जिसका मतलब है छोटा कमरा। साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और कंपोजिशन की स्टडी करते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जैसे गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस वगैरह। इन सब की स्टडी को साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। मतलब एक बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो किस तरह कंबाइन वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो बॉल को किक करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही उसकी आइज़ जो है वो बॉल पे फोकस करती है तो उसके हैंड जो है वो खुद ब खुद स्ट्रेच हो जाते हैं और उसके नीज़ जो हैं वो बैंड होते हैं। मतलब एक बॉल को किक करने के लिए जो बॉडी के तमाम पार्ट्स हैं वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन वर्क कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन inheritance including transmissions of hereditary characters from parents to offspring. It is also a main branch of biology. जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में कि व्हाट आर जीन्स। जीन्स एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें सारी इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। जीन एक स्मॉल पार्ट होता है डीएनए का। अब डीएनए क्या है? अब हम जानते हैं कि सेल क्या है। सेल का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन से मटेरियल्स होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम डीएनए कहते हैं और डीएनए का जो स्मॉल पार्ट होता है वो जीन होता है। अब जीन करता क्या है? इसका काम क्या होता है? जीन का काम होता है खूबी को बताना। मतलब हमारे स्किन के लिए एक अलग से जीन होता है, हमारी आँखों के लिए एक अलग से जीन होता है और हमारे हेयर के लिए एक अलग से जीन होता है। मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन मौजूद होता है जो हमें बताता है कि हमने कौन सा कलर बनाना है बॉडी का, आँखों का और हेयर का। ये सारा काम जीन का होता है। जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बच्चे अपने माँ बाप की तरह क्यों होते हैं? वो अपने दादा दादी से क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इनको विरासत में मिली होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों का उसके माहौल और गैर जानदार चीज़ों से इंटरेक्शन और रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। और जो ब्रांचेस रह गई हैं इंशाल्लाह उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।